चलिए गाइस, हमारा टॉपिक ये है कि बेंजीन किस तरह की रिएक्शन दिखाता है और जब उसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लग जाए तो उस पे प्रोडक्ट किस तरह के बनेंगे। इस चीज को आज हमें समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फाइनली जरा ध्यान से इसको देखिए। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। जो पहली बार देख लें उनको बता रहा हूं, ठीक है। और यहां पर हर एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, जरा ध्यान से इसको देखो। ये एक रिंग में होता है 6 मेंबर्ड रिंग, 6 कार्बन ऑब्वियसली 6 मेंबर्ड रिंग ही होगी, ठीक है, जिसमें सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इक्वल होती है। हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है तो इसको बॉन्ड लाइन डायग्राम कहेंगे। और फाइनली बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इक्वल है, इसका मतलब उसको दिखाएंगे कैसे कि यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेसिकली हर जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और अगर आपको इसको इंडिविजुअली दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं बॉन्ड्स को, और ये बॉन्ड है शिफ्ट होते रहते हैं। ध्यान से इसको देखिए, यहां पर देखिए ऑल्टरनेटिवली बॉन्ड प्रेजेंट है और ये बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं। और यहां पर हर एक कार्बन जो है बेसिकली वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि हर एक कार्बन एक डबल बॉन्ड बना रहा है। क्लियर होता है सब लोगों को। अब मजे की बात, यहां पर देखिए क्योंकि इनके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, है कि नहीं है। सो यहां पाई इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी तो है ही, इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन रिच है ये। सो फाइनली क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है तो कोई भी जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, वो यहां पर आएगा और यहां पर से किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएगा। कोई भी एक कार्बन, क्योंकि सबके पास हाइड्रोजन है, तो किसी भी एक कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएगा और खुद वहां पर लग जाएगा। अब वो किसी को भी हटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोडक्ट सेम ही होगा इन एनी सेंस, क्योंकि हर एक कार्बन बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड की नेचर सेम है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम है, तो कहीं भी आगे जुड़ जाएगा प्रोडक्ट वही कहलाएगा। आता है सबको समझ में। तो इस तरह की रिएक्शन जो है बेसिकली जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके हाइड्रोजन को हटा के खुद उसकी जगह ले ले, तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं। देखिए क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आया तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। और क्योंकि वो हाइड्रोजन को हटा रहा है तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। हालांकि मैं ये लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता रहा हूं जो पहली बार देख रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली बेंजीन रिंग दिखाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं। ये तो हमें मालूम पड़ेगा कि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। देखिए बेंजीन रिंग पे जब कुछ भी नहीं है तो आप अगर ध्यान से इसको देखिए, कोई भी रिएक्शन करवाइए, सपोज मैं यहां पर इसका क्लोरीनेशन करवाता हूं, मान लीजिए कि मैं इसका क्लोरीनेशन करवा रहा हूं और मैंने यहां पर लिखा है क्लोरीन, क्लियर होता है, और क्लोरीन और क्लोरीनेशन मैं इसका करवाना चाहता हूं। तो देखिए होगा कुछ यूं कि ये जो क्लोरीन है बेसिकली, क्योंकि यहां पर 2 क्लोरीन, ध्यान से इसको देखिए, सही है, यहां पर कोई भी एक हाइड्रोजन, जहां पर आपकी मर्जी है उस हाइड्रोजन को हटाइए, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलकर क्या बनाएंगे, HCl, और एक क्लोरीन वहां पर जाके लग जाएगा। क्लियर होता है। तो फाइनली यहां पर क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अब वहां पर आप क्लोरीन कहीं भी लगाइए होगा तो क्लोरोबेंजीन ही। आप चाहे तो यहां पर हाइड्रोजन हटा के लगा दीजिए, चाहे तो यहां पर हटा के लगा दीजिए, चाहे यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, पूरे बेंजीन में अभी सिचुएशन सभी के सभी कार्बन की सेम ही है। तो यहां पर तो हमें कोई झंझट नहीं है। लेकिन समस्या कब आती है, जब इस बेंजीन रिंग पे कोई ना कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगाओ। इस चीज को समझे। जैसे कि यहां पर एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि ये बेंजीन रिंग थी, ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, 2 एग्जांपल दूंगा। और ये बेंजीन रिंग पे आप मान लेते हैं हम लोग कि यहां पर क्या है, OH, यहां पर इसको फिनोल कहते हैं, OH ग्रुप लगा हुआ है। अब सीन सेम नहीं रहेगा। अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, ध्यान से उसको देखिए, और सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रोफाइल वहां पे भी Cl+ था, क्योंकि एक क्लोरीन ने क्या किए थे, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए थे और फाइनली Cl+ ने अटैक किया था। सबको समझ में आता है, इसलिए क्लोरोबेंजीन बना। लेकिन अब देखिए, अब अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करना चाहेगा तो अब सिचुएशन सेम नहीं है। मजे की बात है कि अब यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे कार्बन पे अलग अलग है, क्योंकि यहां पर एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसका भी तो असर दिखाई देगा ना बेंजीन के रिंग के इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब जरा समझें, इस ग्रुप के, ये एक सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। हाइड्रोजन का फर्क नहीं पड़ता, हाइड्रोजन तो सबके पास था, लेकिन ये कार्बन जो है इसके पास क्या है, स्पेशल है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास OH ग्रुप है। तो इस ग्रुप की वजह से यहां पूरे रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो चेंज हो गया है। इस चीज को समझना जरूरी है हमें। और फाइनली इस ग्रुप की वजह से यहां पर पोजीशंस कहलाएंगे। जरा ध्यान से इसको देखो, जो इस ग्रुप के सबसे पास वाली पोजीशन है, सबसे पास वाले कार्बन, उस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो ये ऑर्थो पोजीशन है, O मने ऑर्थो। क्लियर होता है सब लोगों को। उससे थोड़ा दूर जाएंगे तो ये 2 पोजीशन बनेंगी,
क्लियर होता है? यहां से ये वाली, यहां से ये वाली, इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं। क्लियर होता है सब लोगों को? और सबसे नीचे वाली क्या बनेगी? पैरा पोजीशन। मतलब ये ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन जो है ना, वो तभी डेवलप होती है जब ऊपर कोई ग्रुप लगाओ। क्लियर हो गया सब लोगों को? अब मजे की बात, जब यहां पर जो ग्रुप लगा हुआ है, बेसिकली मजे की बात, ध्यान से इसको देखिएगा, ये जो ग्रुप लगा हुआ है जिसमें ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। अब ये क्या करेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेंजीन रिंग की ना ड्यूअल नेचर होती है। ये सामने से इलेक्ट्रॉन खींच भी सकती है, रेजोनेंस कर सकती है, और सामने इलेक्ट्रॉन दे भी सकती है। क्लियर होता है? ऊपर वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले ग्रुप को से इलेक्ट्रॉन्स को खींच भी सकती है रेजोनेंस दिखाने के लिए। जिसको ये पता नहीं है कि किस तरह से खींचती है, उसके लिए रेजोनेंस की मैं बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूं, प्लीज जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो यहां पर क्या हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बिल्कुल फ्री अवेलेबल है इस ऑक्सीजन के पास, अब ये क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को फेंकेगा ताकि ये और ज्यादा डेंस हो जाए। तो यहां पर एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को नीचे की तरफ फेंक रहा है, रिंग की तरफ, ताकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाए। सबको समझ में आता है? तो इस तरह के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? ये कैसा रेजोनेंस शो कर रहा है? ये प्लस एम मेसोमेरिक इफेक्ट, या फिर इसको प्लस आर इफेक्ट भी कहते हैं। प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो कर रहा है। ध्यान से इसको देखो, रेजोनेंस भी दो तरह का होता है, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आर कौन दिखाता है? वो जो कि रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या करें? पुश करें। सबको समझ में आ गया? तो OH उसी में से एक है जो कि प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मजे की बात देखो, जो OH ग्रुप है ना, वो माइनस आई इफेक्ट दिखाता है लेकिन प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडक्टिव इफेक्ट इसका नेगेटिव होता है लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट इसका पॉजिटिव होता है। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। अगर आपके पास बेंजीन रिंग पे कोई एक ऐसा ग्रुप लगाओ जो कि क्या करे? इस रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा हो, तो इस केस में ये इलेक्ट्रोफाइल आके किधर जुड़ेगा? इसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स आ भी रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन किधर आके जुड़ेगा? ये पोजीशन चेक करनी है। क्लियर हो गया सब लोगों को? वो पोजीशन कौन सी होगी? ध्यान रखिएगा, जब भी कोई प्लस आर वाला ग्रुप जुड़ा हो तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जुड़ता है? ये इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा और या फिर ये पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो O या फिर P। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नोट है और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा मैकेनिज्म के थ्रू, डोंट वरी अबाउट इट। यानी कि अब इलेक्ट्रोफाइल दो तरह से यहां रिंग पे जुड़ सकता है। ध्यान से उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, अगर आपके पास एक ऐसा ग्रुप लगाओ जैसे कि OH जो कि रिंग की तरफ फेंकता है, तो यहां पर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ सकता है इलेक्ट्रोफाइल आके। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन को हटा के। या फिर यहां पर ये प्रोडक्ट भी बन सकता है, कौन सा वाला? पैरा पोजीशन वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिए। अब ये कैसे हो गया, बस मैं वही एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, दो तरह के, और इसी को मैं इस्तेमाल भी करूंगा, ये सेम चीज मैं यूज करूंगा। ध्यान से इसको देख लीजिए। और हेलोएल्केन हेलोएरीन में आगे हम लोग इसको यूज भी करेंगे। अब सवाल ये बनता है, पहले मैं इसको मैकेनिज्म बताऊंगा लेकिन उससे पहले ये बताता हूं कौन कौन से ग्रुप ऐसे जो प्लस आर दिखाते हैं। एक तो OH जिसका एग्जांपल मैं आपको दे ही चुका हूं, सबको समझ में आता है। एक CH3, ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है। एक NH2, ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है। सो यहां पर टोल्यूइन मतलब CH3 ग्रुप लगाओ, OH ग्रुप लगाओ, NH2, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए। यहां पर NH के यानी कि अमाइन के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। क्लियर होता है? और यहां पर ये देखिए SH ग्रुप भी हो सकता है, ये होता है, ठीक है, ये थायो एल्कोहल कहलाता है। ये एल्कोहल, ये थायो एल्कोहल। तो ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। इनफैक्ट अगर यहां क्लोरीन लग जाए, देखिए क्लोरीन भी एक सा सेम एग्जांपल जैसा OH माइनस आई दिखाता है, तो क्लोरीन भी माइनस आई दिखाता है, लेकिन ये सब प्लस आर दिखाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। Cl ग्रुप, Br ग्रुप, I ग्रुप, F ग्रुप, जो भी जुड़ जाए यहां पर जो दिखाई दे रहे हैं आपको, वो सब प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं। सबको समझ में आ गया? और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किधर आके जुड़ता है? वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर वो पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। अब सवाल है कि ऐसा क्या हो जाता है ऑर्थो और पैरा पे, उसी को हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं यूज करूंगा। ले लीजिए, फिर इसका मैकेनिज्म पे चलते हैं। ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब हम ये समझते हैं कि जो बेंजीन रिंग पे एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रिंग की तरफ पुश कर रहा है, तो ऑर्थो पोजीशन वाले या फिर पैरा पोजीशन वाले ही कंपाउंड क्यों बनते हैं? ऐसा क्या हो जाता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल आके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे ही जुड़ता है। अब ये कैसे होता है, मैं आपको इसकी मैकेनिज्म दिखा रहा हूं, ध्यान से उसको देखिएगा, ठीक है। सो चलिए देखिए, सबसे पहले आप एक यहां पर वो कंपाउंड लो जहां पर
बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहा हो वो ग्रुप, ठीक है, तो वो कौन सा है, OH, मैंने एग्जांपल के तौर पे दिया ही था। और मैं बाकी बॉन्ड्स की पोजीशन बना देता हूं, ये देखिए 1, ये 2 और ये 3, यही है बेंजीन पे OH ग्रुप लगा हुआ है। अब इस ऑक्सीजन के पास देखिए यहां पर लोन पेयर है, दिखाई दे रहा है, और ये ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग की तरफ फेंकता है या बढ़ाता है। तो अब देखिए यहां पर होगा कुछ यूं कि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने, मान लीजिए कि यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए बॉन्ड बनाने के लिए, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फेंकता है रिंग की तरफ तो ये काम करेगा, क्योंकि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है और ये लोन पेयर्स है घूमते रहते हैं रिंग पे, घूमते रहते हैं, तो एक पोजीशन बनी कि इलेक्ट्रॉन अपनी ये पुश कर रहा है इधर बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहां पर क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड बनेगा, तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जिसपे यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, उसके तो 5 बॉन्ड हो गए, तो उसको एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो आपके पास बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे, ध्यान से उसको देखिएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां फेंके और ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, इस कार्बन पे। तो यहां से आपके पास एक फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी, ध्यान से उसको देखिएगा। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, तो फेंकते ही उसने यहां पर डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाते ही इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव साइन आ गया और एक लोन पेयर उसके पास बचा, पॉजिटिव साइन आ गया क्योंकि उसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। और फाइनली बाकी बॉन्ड की सिचुएशन एज इट इज ही है, ध्यान से उसको देखिए, और क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो गए तो इस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस का साइन। अब देखिए कि अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो किधर जुड़ेगा, खुद से ही देखो, ये आपके मेन ग्रुप है और ये रहा माइनस का साइन जो कि ऑर्थो पोजीशन पे है, तो इलेक्ट्रोफाइल तो ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ेगा, ठीक है, वो किसी भी मोमेंट पर आए उसको ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव साइन दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि इस पोजीशन पे वो अटैक नहीं कर रहा, बिजी है, तो फिर आगे देखिए, अब मान लीजिए कि ये जो नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है ना, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, तो फाइनली ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहां शिफ्ट हो गए, ठीक है, क्योंकि ये तो रोटेट करते रहते हैं, रुकते तो है नहीं, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, मान लीजिए यहां पे, तो दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी। दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ध्यान से इसको देखिएगा कैसे बनेगी, यहां पर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और यहां पर पॉजिटिव का साइन है, उसके पास एक लोन पेयर है, दिखाई दे रहा है। और फाइनली जरा ध्यान से इसको देखिए, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो चुके हैं, ये माइनस का साइन दिखाई दे रहा है सब लोगों को, और ये एज इट इज। अब आप मुझे एक बात बताइए, वो इलेक्ट्रोफाइल है, उसको नेगेटिव साइन किधर दिखाई दे रहा है, यहां पे, तो फटाफट से कहां आएगा, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये यहीं जुड़ेगा, ये कौन सी पोजीशन है, पैरा। अब या तो आपको ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसली दिखाई दे रहा है या फिर आपको पैरा पोजीशन पे दिखाई दे रहा है, सबको समझ में आता है। अब कई लोग कहेंगे सर वो उधर क्यों नहीं जा रहा, उसके पास तो लोन पेयर है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, वो ऑलरेडी एक लोन पेयर डोनेट कर चुका है, ऑक्सीजन एक से ज्यादा लोन पेयर डोनेट नहीं करता है। थोड़े सा केमिस्ट्री का बेसिक रखिएगा जरूर दिमाग में, क्लियर होता है। तो इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी यहां बनती है, वो तो वैसे ही क्राउडेड है, स्टेरिक हिंड्रेंस है और वहां पर पॉसिबिलिटी बनेगी भी नहीं क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ रहा है या फिर वो पैरा पोजीशन पे आके जुड़ रहा है, ठीक है। मान लीजिए इस मूवमेंट में भी उसकी इच्छा नहीं हुई, तो ये पॉसिबिलिटी बनती कि ये इलेक्ट्रॉन लेके यहां पर बॉन्ड बनाए, ये कार्बन क्या करे, दोनों इलेक्ट्रॉन से यहां बॉन्ड बनाए और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाए, आगे। तो देखिए एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से उसको देखिए, नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से उसको देखिए। सो फाइनली यहां पर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, यहां पर प्लस का साइन है। अब देखिए कहां कहां चेक कीजिए, यहां पर बॉन्ड पहले से है, क्लियर होता है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट कर दिए तो यहां पर बॉन्ड बन गया, मैं इसको सिंगल कर देता हूं, कई लोग ऐसे समझे डबल बॉन्ड है, यहां पर सिंगल बॉन्ड ही है, क्लियर होता है। यहां पर पोजीशन ये पहले से ही था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो यहां बॉन्ड बन गया और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए तो यहां आ गया माइनस। आप देखिए कौन सी पोजीशन पे माइनस है, इलेक्ट्रोफाइल की इच्छा हुई जुड़ने की तो इस पोजीशन पे ऑर्थो है, ये ऑर्थो पोजीशन है, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे ही माइनस है, तो फाइनली वो ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा। आगे आ जाओ, ध्यान से इसको देखो। अब फाइनली अगर इस रेजोनेंस को फिनिश करना चाहते हो, वापस अपनी पोजीशन पे डालना चाहते हो, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर से अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा वापस से सेकंड पोजीशन पे। देखिए जरा ध्यान से, इसको सेकंड पोजीशन क्यों बोल रहा हूं मैं बताता हूं अभी आपको। ये देखिए इसने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, इसका प्लस खत्म हो गया, और अब देखिए यहां पर, ये देखिए आप जरा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो, पाई बॉन्ड ने अपनी सिचुएशन चेंज कर ली है और इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं। और ये यहां पर क्या है, ये कैकुले स्ट्रक्चर है और उनके बीच में किस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये आपको मैकेनिज्म साफ साफ दिखाई दे रही है, क्लियर हो रहा है। तो आपके पास जरा गौर से देखो, इस ग्रुप की वजह से कौन सी वाली पोजीशन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंस हो गई, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ चुकी है, या तो ऑर्थो पोजीशन पे बढ़ी है या फिर पैरा पोजीशन पे बढ़ी है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं ना।
सबको समझ में आता है? या तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरों पे। सबको समझ में आ गया? बस ऐसा ही केस है जैसे कि मैंने यहां पर रेजोनेंस बनाया है। आप सब लोग को एक नोट और लिखवा देता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए जो कि बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, मान लो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे वो ग्रुप लिख देता हूं NO2। अब वो जस्ट उल्टा काम करता है। ऑक्सीजन तो क्या करता है? रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को फेंकता है, OH ग्रुप रिंग की तरफ फेंकता है, जबकि NO2 ग्रुप रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। तब आपको मैं यहां नोट लिखवाता हूं, ध्यान से उसको देखिएगा। नोट क्या है कि इस केस में जब कोई -R इफेक्ट दिखा रहा हो तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किधर बढ़ जाती है? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मेटा पोजीशन पे बढ़ती है, मतलब मेटा डायरेक्टेड कंपाउंड बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं यहां पर ये देखिए, ये बेंजीन रिंग होगी और यहां पर NO2 ग्रुप है, और यहां पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना चाहता हूं तो प्रोडक्ट मेटा डायरेक्टिव ही बनेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये वाले कंपाउंड बनेंगे, ध्यान से उसको देखिए, ये वाले मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड बनेंगे। यानी कि अगर रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन फेंकने वाला हो तो ऑर्थो और पैरा, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो तो मेटा डायरेक्टिव। अब मैं आपको सबको कहता हूं, जैसे मैंने मैकेनिज्म बताया है वैसा ही इसका मैकेनिज्म है। आप खुद से ट्राई करो, ठीक है? और जिससे हो जाए वो कमेंट सेक्शन में लिखना कि सर मेरे को समझ में आ गया कि मेटा पोजीशन पे कैसे है। और अगर जिसको समझ में नहीं आए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर मेटा वाला भी करवा दो, तो मैं आपको अगली वीडियो में मेटा वाला भी करा दूंगा कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है। लेकिन ये दोनों नोट कर लीजिएगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि वो ग्रुप भी बता दूं कि कौन कौन से ग्रुप है जिसमें मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड बनते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समरी क्या बनती है? समरी सिंपल है कि अगर रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन फेंके जा रहे हैं तो ऑर्थो और पैरा वाले बनेंगे, और रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तो मेटा पोजीशन वाले कंपाउंड बनेंगे। सबको समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको अच्छे से अंडरलाइन कर लो, कॉपी के अंदर लिख लो, क्योंकि इसको मैं इस्तेमाल करूंगा आगे ऑर्गेनिक के अंदर। गाइस डू वर्क हार्ड, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। दिन में दो कम से कम वीडियोस आ रही हैं। हम अभी तक 4 चैप्टर यूट्यूब पे और 1 चैप्टर अकेडमी पे खत्म कर चुके हैं, और वे 5वां चैप्टर चल रहा है, छठा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। और इसके लिए जिस GOC और हाइड्रोकार्बन के टॉपिक की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आपको बराबर दे रहा हूं। बस अब आपको मेहनत करनी है, आपको मेहनत करनी है। डू शेयर दिस वीडियो टू दैट स्टूडेंट, टू दो स्टूडेंट्स जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। प्लीज आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, और वीडियोस को चाहे GOC की हो, चाहे हाइड्रोकार्बन की हो, चाहे हेलो एल्केन हेलो एरीन की हो, बराबर से देखते रहे अगर आपको ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करनी है तो। चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।